सर्दियाँ शुरू होते ही बच्चों में खांसी, जुकाम और गले में दर्द ये सारी बीमारियाँ आ जाती हैं और हम लोग बाहर की जो कफ सिरप लाते हैं ना वो उतनी कारगर भी नहीं होती है। तो आज हम बहुत ही अच्छी रेमेडी घर पर ही बनाएँगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है, गले का दर्द, खांसी सब में आराम देती है। तो स्वागत है आपका मालाज कुकिंग तड़का में। चलिए आज की ये रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने ये करीब 200 ग्राम अदरक ली है, 50 ग्राम मैंने कच्ची वाली हल्दी ली है और 2 आंवले ले लिए हैं। तो हल्दी अगर आपको कच्ची वाली ना मिले तो आप हल्दी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हल्दी लेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। अब गैस के ऊपर मैंने एक जाली रख दी है। इसके बाद इसमें जो अदरक है उसे पहले धो लीजिएगा, इसके बाद इसमें रख दीजिएगा इस तरीके से। तो अदरक, हल्दी और आंवले को हमें भून लेना है हल्का हल्का सा इसमें। तो ये देखिए इस तरीके से आप पकड़ के इसे पलट दें। जो घर में चिमटा होता है ना उससे पकड़ लीजिए, या आपके पास हैंडल वाली जाली हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस तरीके से उसमें पलट दें और दूसरी तरफ से सेक लें। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा ये भुन जाता है ना, बस इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है। तो ये देखिए तीनों चीज़ों को हमने इस तरीके से प्लेट में निकाल लिया है। गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब इसे निकालने के बाद करना क्या है, जो ये अदरक, हल्दी और आंवला हमने भूना है ना, तो इसके जो छिलके हैं ये हमें निकाल लेना है। क्योंकि जब हम कोई भी रेमेडी बनाएंगे या इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो छिलके होते हैं वो गलते नहीं हैं और छिलके दिक्कत करते हैं। इसलिए इस तरीके से चाकू से हल्का हल्का ऊपर से आप खरोच लें और खरोच कर छिलके को निकाल दें। और ये देखिए इस तरीके से जब हल्का हल्का ही हम खरोचेंगे तो छिलके आसानी से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अदरक तो इस समय बहुत ज़्यादा मिल जाती है मार्केट में और अच्छी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और कच्ची हल्दी भी इस टाइम पे सीजन रहता है तो आराम से मिल जाती है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाती है तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको पाउडर वाली हल्दी का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये देखिए सारी अदरक और हल्दी को हमने छील लिया है। अब एक बाउल में हम पानी लेंगे और उसमें अदरक, हल्दी और आंवले को डाल देना है। अब इसे अच्छे से हमें रगड़ते हुए साफ़ कर लेना है ताकि इसके ऊपर जो छिलका लगा हुआ है वो भी अच्छे से निकल जाए। तो देखिए इस तरीके से जब आप रगड़ेंगे तो थोड़ा बहुत जो छिलका होगा वो निकल जाएगा और पूरी गंदगी निकल जाएगी। अब इसे निकाल कर हम इस तरीके से बोर्ड में रख लेंगे। आप देखिए जो अदरक और हल्दी है इसे हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं इसे कट कर लेती हूँ और हल्दी को भी इसी तरीके से कट कर लेंगे और जो आंवला है उसे भी कट कर लेंगे और अंदर का जो बीज है उसे हमें हटा देना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें ये तीनों चीज़ों को हम डाल देंगे और इसे हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है। इसे पीसने के लिए अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा बहुत पानी आप इस्तेमाल करिएगा, अदरवाइज़ ऐसे ही पीस जाता है। तो अभी देखिए अब क्या करेंगे, गैस में हमने एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। इसके बाद ये पेस्ट डाल देंगे। आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा दिनों तक इसे रखना है तो सरसों का तेल महकने लगता है। तो अगर आपके पास गाय का घी मिल जाए, शुद्ध देसी गाय का घी, तो और भी बेटर रहेगा। तो देखिए घी में इसे हमें भून लेना है। इस तरीके से इसे फैलाते हुए हम भूनेंगे, बार बार फैलाएंगे और बार बार समेटेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे से भुन जाएगा और कुछ ही देर में ये पैन को छोड़ने लगेगा। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है 200 ग्राम गुड़। तो इस गुड़ को मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मेरा पुराना गुड़ है, बहुत ज़्यादा सफ़ेदी वाला गुड़ जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। आपको लाल गुड़ मिल जाए या काला गुड़ मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। देखिए गुड़ को इसमें डाल देंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो थोड़ा सा गुड़ आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखिए पूरा गुड़ इसमें हम डाल देंगे। और ये देखिए गुड़ इसमें डालने के बाद में अब इसे धीरे धीरे हमें मेल्ट करना है। जो गैस की फ्लेम है वो हम धीमा रखेंगे और धीरे धीरे ये गुड़ बहुत ही इजीली मेल्ट होने लगेगा इसमें। गैस की जो फ्लेम है उसे धीमा ही रखिएगा, बहुत तेज़ फ्लेम को मत रखिएगा। और ये देखिए धीरे धीरे करके गुड़ पूरा मेल्ट हो गया है और पूरा जो इसका कलर था वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अब बस धीमी आंच में हमें इसे इसी तरीके से चलाते रहना है और चलाते हुए इसे हमें कुक करना है। तो ये देखिए जब तक ये कुक हो रहा है तब तक हम कर लेते हैं एक और काम। तो ये देखिए मैंने ये कूटने के लिए कूटनी ले ली है जिस पे हम अदरक कूटते हैं, खलबट्टा।
अब ये मेरे पास तुलसी की मंजरी है, तो ये देखिए जो मंजरी है इसके बीज हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें तुलसी की पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 5 से 6 काली मिर्च के दाने डालेंगे और 2 लौंग डाल देंगे और अब इन्हें हमें बारीक कूट लेना है। काली मिर्च ज़्यादा मत डालिएगा वरना जो ये हम रेमेडी बना रहे हैं वो कड़वा जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से जब हम कूट लेंगे खलबट्टे पे तो ये बहुत ही आराम से कूट जाता है और अब इसके बाद इसे हम इसी रेमेडी में डाल देंगे। तो ये देखिए इसे हम पूरा इस तरीके से डाल देंगे और इसके बाद इसे हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए इसे हम चलाएंगे और इसे थोड़ा और गाढ़ा होने देंगे। 1 से 2 मिनट इसे हम कुक कर लेंगे। फ्रेंड्स ये जो रेमेडी है ना, मेरे पापा अक्सर जब हम लोग छोटे थे तो हमेशा बनवा कर रखते थे और जब भी इस तरीके से खांसी जुकाम होती थी ना तो हम लोगों को ये ज़रूर खिलाते थे और पूरी सर्दी भर मेरे घर में ये बन के रखा रहता था और हल्की सी खांसी जुकाम या गले में दर्द होता था ना, बस इसे हम लोग खाते थे और हमारे गले का दर्द या खांसी सब कुछ छूमंतर हो जाता था। तो ये देखिए अब इसमें हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं, काफ़ी कुछ ये गाढ़ा हो चुका है पहले से। तो ये देख रहे हैं आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसी तरीके से अभी हमें इसे चलाना है और 1 आध मिनट बस बबल्स आने लगेंगे जैसे इसमें, तो हम क्या करेंगे इसे हम एक अलग कटोरी में निकाल लेंगे। तो इसमें से थोड़ा हम इस कटोरी में निकाल लेते हैं। तो ये इसकी पहली रेमेडी है जो कि हम चटनी की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम पूरी कटोरी में इसे निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमने इसे निकाल लिया है। अब इसे हमें साइड में रखना है और ठंडे होने देना है। और जो पैन में अभी ये बचा हुआ है इसे हम अब और गाढ़ा करेंगे। तो लगातार चलाते रहेंगे, गैस की फ्लेम को धीमा रखेंगे, तेज़ रखेंगे तो ये जलने लगेगा, इसलिए फ्लेम को धीमा ही रखें और इसी तरीके से इसे चलाते रहें। तो ये देख रहे हैं आप इसे चलाते हुए मुझे करीब 3 मिनट हो गया है और धीरे धीरे ये पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब इसे हम चेक करेंगे, तो इसके लिए प्लेट में हम पानी लेंगे और उसमें इसे थोड़ा-सा हम डालेंगे, 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे और ये देखिए इस तरीके से डालने के बाद ये बहुत ही आराम से अगर इस तरीके से सिमट रहा है, यानी कि आप हाथों में उठा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये अब बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी गोली बन रही है। तो अभी हमें क्या करना है, जो गैस की फ्लेम है अभी हम इस समय बंद कर देंगे क्योंकि अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ज़्यादा अगर हम इसे कुक करेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और अब इसे लगातार हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि नीचे से ना चिपके। अभी इसके बाद क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, उसे उल्टा करके उसके ऊपर हम घी या तेल थोड़ा-सा लगा लेंगे। इसके बाद इसी में से थोड़ी-सी हम ये निकालेंगे मिक्सचर और इसमें हम इस तरीके से डालते हुए इसे हमें फैला लेना है। तो ये देखिए आराम से इसे फैलाइएगा क्योंकि इसमें नीचे घी लगा हुआ है प्लेट में, तो अगर आप जल्दी-जल्दी फैलाएँगे तो ये सिमट जाएगा। तो इस तरीके से जब आप फैलाएँगे तो बहुत ही आराम से ये फैल जाएगा। और ये देखिए इसे मैंने फैला दिया है। अभी इसे क्या करना है, आप पंखे की हवा में या फिर आप धूप में इसे सुखा लीजिए। ऊपर से आप इसमें पतला कपड़ा ओढ़ा दीजिए और धूप में रख दीजिएगा। 2 दिन में बिल्कुल ये पूरी तरीके से सूख जाएगा और बढ़िया से ये आसानी से निकल जाएगा। तो मैं अभी इसे रख देती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ तो अभी इस समय धूप नहीं हो रही ठंड की वजह से, तो इसे पंखे की हवा में आप सुखाकर तैयार कर लीजिएगा। तो अब ये देखिए जो तीसरी रेमेडी हम बनाएंगे इसी मिक्सचर से बनाएंगे। तो ये जो अभी पैन में जो मिक्सचर बचा हुआ है इसे लगातार हम चलाएंगे ताकि ये बिल्कुल चिकना हो जाए और ये देखिए इसके जो लम्स वगैरह हैं बिल्कुल ना रह जाए। तो इसी तरीके से इसे हम चलाएंगे और अब ये पहले से काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है क्योंकि अब ठंडा हो गया। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे ही ये काफ़ी गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इसे हम चला लेंगे और बिल्कुल एक बराबर कर लेंगे पूरे मिक्सचर को। और अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद इसे हमें पैन से निकाल कर प्लेट में डाल देना है ताकि प्लेट में ये और अच्छे से ठंडा हो जाए। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और कुछ देर इसे ठंडा होने देते हैं। तो इस तरीके से चलाते रहेंगे तो जल्दी से ये ठंडा हो जाएगा। तो अब इसे रख देते हैं तो ये ठंडा हो जाए और ये जो प्लेट में हमने निकाला था तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे और इसके बाद इसे धूप में या पंखे की हवा में सुखवा लेंगे तो ये अच्छे से सूख जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ये हल्का सा सूख जाएगा। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी इस रेमेडी को बना सकते हैं। तो जैसे आपको पसंद हो आप वो तरीका इसे बनाने के लिए अपना सकते हैं।
और इसे बना करके घर में रख सकते हैं। कम से कम 3 महीने तक ये रेमेडी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि अक्सर 10 से 15 दिनों के लिए बना लेती हूँ और जब ख़त्म हो जाता है तो फिर से बना लेती हूँ। तो ये देखिए, इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है पीसेस में, छोटे-छोटे पीसेस में ये कट हो जाता है और इसी पीसेस में खाने में भी आराम रहता है। अब इसे हम धूप में या पंखे की हवा में सुखा लेंगे। और इधर ये जो प्लेट वाला मिक्सचर है ये भी काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो हाथों में थोड़ा सा हम घी लगाएंगे ताकि हाथ हमारे चिकने हो जाएं और ये चिपके ना। तो इसकी हमें छोटी छोटी गोलियां बना लेना है या आप ओवल शेप में बना लें इसे। एक तरह से इसे हमें कैंडी का रूप देना है और जिंजर कैंडी इसे हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी छोटी छोटी बॉल्स हम बना लेते हैं। तो कुछ मैंने गोल बना ली है और कुछ मैंने ओवल शेप में बना ली हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये मैंने ले लिया है मिल्क पाउडर। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं लेना चाहते हैं तो चीनी का जो बूरा आता है ना मार्केट में, वो ले लीजिएगा, लेकिन पिसी हुई चीनी मत लीजिएगा। अगर पिसी हुई चीनी में आप इसे रैप करेंगे ना तो वो चिपचिपी हो जाती है, इसलिए आप मिल्क पाउडर लीजिएगा या फिर आप चीनी का बूरा ले लीजिएगा। और ये देखिए, इस तरीके से इसमें इसे कोट कर लेंगे और कोट करके अलग प्लेट में इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो सारी जो हमने ये कैंडी बनाई है इन्हें इसी तरीके से हम कोट कर लेते हैं। तो ये देखिए, सारी कैंडी को हमने मिल्क पाउडर में कोट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मैं एयर टाइट डिब्बा ले रही हूँ और इसमें इन सारी कैंडियों को हम रख देते हैं। और आप इसमें रख दीजिए और जब बच्चों का दिल करे तब आप इसे बच्चों को दे सकते हैं, या जब उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो उस टाइम पे आप इन्हें दे दीजिए, या जब बच्चे रात में सोते हैं उस टाइम पे इन्हें आप बच्चों को दे दीजिए। तो वो इसे खा लेंगे धीरे धीरे और ये मुंह में गल जाएगी। तो इससे क्या होगा, उन्हें रात में सोते समय खांसी नहीं आएगी। इसे बंद करके आप रख दीजिए, बाहर ही रखिएगा, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमने पहले चटनी बनाई थी तो ये भी देखिए ठंडी हो गई है। तो इसे भी हम कांच के जार में इस तरीके से इसमें भर के रख लेंगे। ये देखिए, पहले से अब ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो गई है। तो ये चटनी भी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप ऐसे नहीं खा सकते हैं तो इसे खाने के साथ भी खा सकते हैं, या आप इसे रात में जब आपको बहुत खांसी आ रही हो या बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो तो रात में आप आधा चम्मच इस रेमेडी को बच्चों को दे सकते हैं। और पानी मत पीने दीजिएगा, बिना पानी पिलाए ही सुला दीजिएगा और उनके गले का दर्द और खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये देखिए, इस क्वांटिटी में आप बच्चों को दे सकते हैं और बड़े खा रहे हैं तो वो पूरा 1 चम्मच ही खा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने तीनों तरीके बता दिए हैं। जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप इस रेमेडी को बनाकर घर में रखिए और पूरी सर्दी भर इसका इस्तेमाल करिए। तो खांसी जुकाम और गले का दर्द बिल्कुल भी आपको एहसास नहीं होगा और सारा कुछ कैसे छू मंतर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और बच्चे तो बहुत ही चाव से इस रेमेडी को खाते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छी लगती है और कैंडी तो वो हर समय खा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब कच्ची हल्दी आपके यहाँ अगर ना मिले तो आप अदरक को पीसते समय उसी समय आप 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।